Students, today topic is capacitance of a parallel plate capacitor partly filled with the dielectrics between its plate. इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, ये रहा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको बनाने का तरीका भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कैसे हम लोग कैपेसिटर बनाते हैं। ये एक कैपेसिटर था, ठीक है, और अगर ये एयर फिल्ड है, ठीक है, तो इसका कैपेसिटेंस कितना था? अगर ये एयर फिल्ड है, इसका कैपेसिटेंस था सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और अगर इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक्स फिलअप कर दिया जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो, ऐसे कोई डाइलेक्ट्रिक्स अगर बीच में फिलअप कर दें, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर के हो, तो उस केस में इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ये है कि जो डाइलेक्ट्रिक्स हम फिलअप कर रहे हैं, ये डाइलेक्ट्रिक्स अभी तक हम पूरा फिलअप कर रहे थे, लेकिन अगर डाइलेक्ट्रिक्स को ऐसे पार्शियली फिल्ड किया जाए, मतलब इतने दूर में एयर, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक्स और यहाँ पर फिर से एयर, तो ऐसे सिचुएशंस में उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है इस आर्टिकल में। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं डायग्राम फिर से बनाता हूं, या इसी को एडिट कर लेते हैं। ये एक डाइलेक्ट्रिक्स है, ये जो टोटल डिस्टेंस है बिटवीन द प्लेट, इसको डी मान लेते हैं, और जो डाइलेक्ट्रिक्स की जो डिस्टेंस है इसको टी मान लेते हैं। कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है, और जो डाइलेक्ट्रिक्स की जो थिकनेस है उसको हम मान लेते हैं टी। इस पे क्यू चार्ज डेवलप किया गया है, ठीक है। कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू सी वी होता है, यानी कि C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो अगर Q अपॉन वी हम कर लेंगे तो काम बन जाएगा हमारा। वी नो दैट C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो अगर हम पोटेंशियल निकाल लें कि दोनों प्लेट्स के बीच में कितना पोटेंशियल है, तो यहां पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए V कैलकुलेट किया जाए। तो V को कैलकुलेट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहिए होगा, ठीक है। कैसे, देखिए, जब इसमें एयर फील्ड था तो मान लेते हैं कि तब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही थी वो ई नॉट थी, ठीक है। और जब इसमें डाइलेक्ट्रिक्स रख दिया गया तो डाइलेक्ट्रिक्स हमारा पोलराइज्ड हो जाता है, ऐसे। तो डाइलेक्ट्रिक्स के पोलराइज होने की वजह से डाइलेक्ट्रिक्स में एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, इसको ई डैश मान लेते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना हो जाएगा? देखिए बाहर वाला अपोजिट है ना, और अंदर वाले से, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हो जाएगा ई नॉट माइनस ई डैश, ई नॉट माइनस ई डैश। ठीक है, नौ ई नॉट की वैल्यू कितनी होगी? ई नॉट इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द चार्ज प्लेट्स इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी और सिग्मा की वैल्यू होती है चार्ज अपॉन एरिया। ये हो जाएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। और जब भी हम कोई डाइलेक्ट्रिक्स रखते हैं तो इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, यहां लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर है ये। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक्स। तो उसकी वैल्यू होती है ई नॉट बाई के। याद करिए फॉर्मूला, तो उन्होंने डाइलेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला पढ़ा था ई नॉट बाई ई। तो ई इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट बाई के। पुट कर दिया जाए तो आ जाएगा ई नॉट के ऊपर ऊपर से पुट कर रहे हैं तो आ जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। नाउ if total potential between the plate is V। देखिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है E और V का रिलेशन आप जानते हैं। E इक्वल टू होता है चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन डिस्टेंस, यानी कि E इक्वल टू होता है V बाई R। ठीक है, तो यहां से V इक्वल टू कितना आ जाएगा E इंटू R। R मतलब डिस्टेंस। ठीक है, तो जो नेट पोटेंशियल होगा वो यहाँ पे देखिए कुछ हिस्से में एयर है और कुछ हिस्से में डाइलेक्ट्रिक्स है। तो एयर कितने हिस्से में है, ई नॉट एयर के लिए हम लोग ई आर की वैल्यू लिख रहे हैं। ठीक है, तो एयर कितने हिस्से में है, डी माइनस टी के हिस्से में है, डी माइनस टी। ये एयर के लिए हो गया प्लस, ये एयर का पोटेंशियल हो गया प्लस। अब डाइलेक्ट्रिक्स का पोटेंशियल कितना होगा, उसमें डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई है, और थिकनेस कितना है उसका, टी। हो जाएगा ई टी। अब वैल्यू पुट कर दिया जाए, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी, और यहां पर Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू टी मल्टीप्लाई किया जाए, आएगा क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, या कॉमन ले लीजिए ना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन कॉमन है तो कॉमन ही ले लेते हैं, वो ज्यादा साइंस सॉल्व हो जाएगा। ये चीजें कॉमन है, यहां से क्या बच जाएगा डी माइनस टी, और यहां से क्या बच जाएगा टी बाई के। ये v की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। ठीक है, ये सब मैं चीजें डिलीट कर दे रहा हूं। नाउ पुट इक्वेशन 2 इन 1। इक्वेशन 2 को 1 में पुट कर दिया जाए, क्या मिलेगा हमें, C इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस टी बाई के। देखिए इस Q से Q तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट A जो है ये ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा
डी माइनस टी प्लस टी बाई के, और यही हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा व्हेन डाइलेक्ट्रिक्स इज फिल्ड पार्शियली बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, ये हमारा नेट फॉर्मूला हो जाएगा। अभी हम लोगों ने कैपेसिटेंस कितना फॉर्मूला निकाला है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये फॉर्मूला है व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज पार्शियली फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब इसमें केस लगाते हैं, केस 1। इफ डाइलेक्ट्रिक placed completely between plates of capacitor, then अगर मान लीजिए कि पूरा फील्ड होगा, तब तो वहां पे t की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, d के बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कंप्लीटली फील्ड होगा तो t के जगह पे d पुट कर दीजिए। जैसे ही आप t के जगह पे d पुट करेंगे, ये आ जाएगा d माइनस डी प्लस डी बाई के। d से d कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको आंसर मिल जाएगा c इक्वल टू के ऊपर चला जाएगा के एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी। यानी कि जो पुराना फॉर्मूला जो पहले मैंने बस बिना डेरिवेशन किए सिंपल से आपको बता दिया था, वही फॉर्मूला यहां पर आ गया है। ठीक है, अब केस 2 करते हैं इसमें। इफ मेटल इज प्लेस्ड, देखिए अभी तक क्या प्लेस किया, डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया जा रहा था, और डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होते हैं। इफ मेटल इज प्लेस्ड between plates of capacitor, then देखिए मेटल के लिए जो k की वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे कि मेटल के लिए जो k की वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है। तो C मेटल क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन इनफाइनाइट है ना, तो t अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, x अपॉन इनफाइनाइट अगर कुछ है तो इसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये हमारा C मेटल जो है, मतलब कैपेसिटेंस व्हेन मेटल इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो वो हो जाएगा हमारा C मेटल इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी। ठीक है, अब मान लीजिए एक और सिचुएशन बता देते हैं इसी बात पे लगे हाथ। केस 3, अगर मान लीजिए ऐसी सिचुएशन हो जाए कि ये डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक कर रहा हूं, कैपेसिटर है, ये प्लस चार्ज है और इस पे माइनस चार्ज है, और इसके बीच में अलग अलग थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक्स रखी गई है और अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की भी।
ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही और आगे, जैसे ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है, और ये वाला जो है वो K4 है, और ऐसे बाकी भी। ठीक है, और जो टोटल थिकनेस है, टोटल जो है वो D। तो ऐसे केस में कैपेसिटेंस क्या होगा? तो इसमें ऐसे केस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन लिखेंगे D माइनस ब्रैकेट में T1 प्लस, अच्छा इसकी थिकनेस भी, इसकी थिकनेस T1 है, इसकी थिकनेस T2 है, इसकी थिकनेस T3 है, इसकी थिकनेस T4 है, एंड सो ऑन। T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस एंड सो ऑन, प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 एंड सो ऑन। ये हमारा फॉर्मूला होगा। ठीक है, हमारा फॉर्मूला तब ये बन जाएगा। ठीक है, इसमें भी एक केस बन सकता है कि अगर अलग अलग डाइलेक्ट्रिक्स प्लेस किया गया है लेकिन कंप्लीटली प्लेस कर दिया गया है, मतलब ऐसा, मतलब पूरा ही भर दिया गया, डाइलेक्ट्रिक भले ही अलग अलग है लेकिन सबको पूरा फिलअप कर दिया गया है, मतलब इफ जो टोटल डी है वो टोटल डाइलेक्ट्रिक से प्लेस कर दिया गया। ठीक है, तो उस केस में सी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, वो कट जाएगा ना ऊपर, T1 अपॉन K1, T2 अपॉन K2, T3 अपॉन K3 एंड सो ऑन। आई होप कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं। चलिए अभी हम लोग जितना पढ़ा उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन इज, ए कैपेसिटर, ए एयर फिल्ड कैपेसिटर has capacitance एट picofarad. Find new capacitance if distance between the plate is half and a dielectric of K equal to 6 is placed between it.
ठीक है, जल्दी से मैं भी सॉल्व कर देता हूं इसको। क्या क्या दिया हुआ है, सी नॉट मतलब एयर फील्ड का 8 पिको फराड है। पिको फराड का मतलब होता है 10⁻⁻12 फराड। ठीक है, बोला है कि अगर हाफ कर दिया जाए डिस्टेंस को और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल टू 6 फिलअप कर दिया जाए तो न्यू कितना होगा। तो सी इक्वल टू हम कितना जानते हैं, फॉर्मूला होता है के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, इफ डी बिकम्स हाफ, अगर डी को हाफ कर दिया जाए, ठीक है, एंड पुट के इक्वल टू 6, तो क्या मिलेगा हमें, सी इक्वल टू के की जगह पे 6 पुट कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट ए और डी की जगह पे हाफ कर देंगे। ठीक है, तो ये तो 2 ऊपर चला जाएगा, 12 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो जाएगा। और ये अगर ध्यान से आप देखें तो सी नॉट की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। यानी कि कितना है, 2 इंटू सी नॉट, सॉरी 12 इंटू सी नॉट, और सी नॉट की वैल्यू कितनी है, 8 इंटू 10⁻⁻12, यानी कि बराबर है 96, 96 इंटू 10⁻⁻12